इलाके में चल रहे प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजे में चल रहे आंदोलन अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन के 24वें दिन रावलाकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। दावा किया गया है कि इस सभा में करीब 80,000 लोग शामिल हुए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की सेना और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हथियार पाकिस्तान की सेना ने ही दिए थे और आज वही उन्हें आतंकवादी कहने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और अब उसी का दोष आम कश्मीरियों पर मढ़ा जा रहा है। अमन खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रशासन और आतंकी संगठनों के बीच कथित गठजोड़ का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि 5 फरवरी 2025 को रावलाकोट में जैश ए मोहम्मद के एक कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन ने दी थी। इतना ही नहीं, उस कार्यक्रम को बाकायदा सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी, जिसमें हथियारबंद लोग खुलेआम AK-47 राइफल और तलवारों के साथ शहर में मार्च करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आतंकियों को खुलेआम सरकारी संरक्षण दिया जाता है तब आम लोगों को आतंकवादी बताना पूरी तरीके से दोहरा मापदंड है। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ अपना समर्थन जताया। सभा के अंत में JAAC नेता ने इस्लामाबाद सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन की 38 मांगों को बातचीत के जरिए जल्द स्वीकार कर लागू किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे। नेताओं ने यह भी कहा कि अगर ये मार्च शुरू हुआ तो अब आंदोलन केवल 38 मांगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब पाकिस्तान से पूरे POJ को खाली करने की मांग जो है आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य बन जाएगा। लगातार जारी इस आंदोलन और पाकिस्तान विरोधी नारे ने POJ की राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पाकिस्तान सरकार इस चेतावनी के बाद आखिरकार क्या कदम उठाती है। कहते हैं दहशतगर्द, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूँ, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूँ, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूँ, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हल क्या है? टेबल है। उस हल का हल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जम गए हैं और मजीद इंशाअल्लाह ताला जमेंगे। और जहां तक रही बात आगे बढ़ने की, जहां तक रही बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें इंशाअल्लाह ताला, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ना पड़ा, आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो।